लोकल हम तो भीड़ देख के रोका गए। भाई हम भी आएंगे, हम तो जीने की राह पड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे किसी पंथ के अनुयायी यदि अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे अपने हर एक बार भैया कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो आप बोलने कोई मतलब नहीं है। यदि सामने वाले आदमी आए हैं, गुरु जी कहते हैं कि यदि कोई आदमी सामने से आए तो उसका सम्मान करना चाहिए। उसको अब आप लोग हाँ ये क्या है, कोई बोलता ही नहीं है। अपनी तरफ होना अपने क्या कोई तलवार लेके आए हैं, कोई कत्लेआम हो रही है क्या? वो भी भगवान की भगत है, आप भी किसी भगवान की भगत है। उनकी समझिए किस कारण से आए हैं, कारण क्या है। यहाँ पे जो अभी वर्तमान में कालका शिवाजी रखा गया है, यहाँ पे जो अभी गुरुजी ने हमारे हरियाणा में किसानों के संबंधित जो काफ़ी बार आई थी पंजाब हरियाणा में 500 करोड़ प्लस का जो वहाँ पे सहायता की है, तो सभी ग्राम सरपंचों ने, सभी प्रधानों ने और वहाँ के सभी वरिष्ठ नागरिकों ने गुरुजी का सम्मान के लिए आज किस तरीके का वहाँ सम्मान है, तो वहाँ का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। इस वजह से लोग क्योंकि किसानों में यहाँ कोई समस्या हो या वहाँ कोई समस्या थी, वहाँ पे दो पंजाब और हरियाणा में जो गुरुजी ने वहाँ पे दान सबकी सहायता की सरकार से पूछ करती है। ये गुरुजी आप भी बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हम भी बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, ये सब बन सकते हैं। सब मैं जो बता रहा हूँ, मेरी बात सुन तो लीजिए, उनकी बात हो जाएगी जो मतलब आप लोग कोई नहीं बोलेंगे, इंसान है, आप लोग इंसान है, आप लोग को नहीं बोलेंगे। क्या इनको जो ये लोग आए हैं, इनको तो पता, इनको तो लड़ाइयाँ हो रही है, ये लोग तो लड़ाई के बेस पर नहीं ना, उनको पता चलना चाहिए कि ये सही हो रहा है। भाई जैसे आप लोग नीचे से बोलेंगे और ऊपर से बोले, इन्हें क्या लगेगा कि ये लोग लड़ाई के लिए खड़े हैं, तो उनकी मानसिकता क्या है? वो लोग हमें मारने आए, अपनी बात रखिए, हम बचौन के बात लेडी ग्राम है, हम भी अवस्थी परिवार थे, ब्राह्मण परिवार से हैं। मैं भी यही देखने के लिए माननीय मंत्री राज्य मंत्री श्री बैरवाल जी भी आए थे, उनके उसमें मैं भी आया था, मुझे वो छोड़ के यहाँ पे गए हुए हैं। और माननीय अरविंद पटेल जी जो अपने राजनगर विधानसभा के विधायक जी हैं, वो हमारे सम्मानीय व्यक्ति हैं। और जितनी यहाँ के ब्राह्मण समाज, सुनिए पहले मैं आपकी बात से पूरी बात हो गई, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। यहाँ प्रधानमंत्री जी को भी बुला लीजिए, वो भी आ जाएंगे। मेरी बात प्रार्थना करूंगा। नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा, ये जवाब देना आवश्यक है, जवाब देना आवश्यक है। नहीं, जवाब देना आपने अरविंद पटेल भाई का बता दिया, आपने दिलीप अग्रवाल मंत्री जी बता दिया। सुन लीजिए, वो यहाँ मैं मानता हूँ, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं भी आया हूँ, सब आएंगे। नहीं है नहीं, आप क्रोध में आए, मेरी बात मैं सिर्फ बात करने आया हूँ। आप अपनी बात को जिस पॉइंट से रखते हैं, इस सोशल मीडिया पे जिस पॉइंट से लोग रखते हैं, वो अलग विषय है। प्रभु कबीर भगवान को मैं भी भगवान मानता हूँ। मेरी बात आप न मानिए, आपको कौन कह रहा है? लेकिन आप बात नहीं कर रहे हैं। मैंने आपकी बात सुन ली, आपको आपके यहाँ कौन आया कौन नहीं आया ये मैं नहीं है। मैं बताया था कि इस किताब में भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान विष्णु हो, ब्रह्मा हो, महेश हो या दुर्गा हो, सबके पीछे तत्वदर्शी सूक्ष्म रूप में कबीर साहब ताकत है। वही बाबर को मानने के लिए ताकत देते हैं, वही हर चीज में ऐसा लिखा बताया है। भैया मैं मानता हूँ कि हर धर्म में, हर पंथ में कभी ना कभी कोई ना कोई आत्मा परमात्मा जन्म लेता है, जो लोगों की दशा देकर उनकी मनोस्थिति को बदलता है। अब किसी व्यक्ति के दिमाग में अगर एक बैड आइडिया आया, मैं बैठा यहाँ, मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि मैं भगवान हूँ,
मैं कुछ पुराणों को, कुछ ग्रंथों से एक या दो श्लोक उठा के भैया भैया एक या दो श्लोक से हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ। 2 मिनट, भूतपूर्व सैनिक मेरे पास 5000 है। जी जी, उन्हीं में से मैं हूँ। आप माइक से बोलिए जो भी आपका प्रॉब्लम है, आप किस लिए यहाँ सत्संग। देखिए मेरे 2-3 क्वेश्चन है आपको। जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के यहाँ सत्संग चल रहा है, आप यहाँ पर आए हुए हैं, इसका क्या कारण प्लीज? इसका कारण ये है कि आप धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे लोगों को बरगलाना भटकाना बंद करें। आप संत रामपाल को भगवान माने, पूरे तन मन धन से माने, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपकी जो किताबें हैं, आपके जो पुराण हैं, इनमें हमारे भगवान को आपकी सर किसकी है? आपकी मीन्स किसकी है? हमारे मीन्स हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म। आप सनातन धर्म की आड़ में सारे भगवानों को एक तुच्छ बता के संत रामपाल को भगवान बता रहे हैं। कबीर साहब को इनके पीछे सबसे बड़ी ताकत बना रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को कुत्ता और बिल्ली समझ रहे हैं। ना ना ना, ये धर्म बंद होना चाहिए। वो फंडिंग के आधार पे काम हो रहा। एक मिनट, आप पैलेस का खर्चा किसने दिया? ये खाना पीना जो होता है किसने दिया? इनका किराया खर्चा। अरे ये विषय नहीं है, एक मिनट रुकिए, आप बात बोला लीजिए, मैं आपसे नहीं बोलूँगा। मेरा एक विषय, अभी मैं यहाँ बैठ के 5 करोड़ लोगों को यहाँ जोड़ता हूँ पूरे क्षेत्र में, प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को मैंने जोड़ा। एक व्यक्ति से मैंने 500 रुपये लिए। 5 करोड़ इंटू 500 कीजिए कितना हो रहा है। वही रुपये मैं लेके सारे गरीबों में बांटता हूँ। वही रुपये मैं लेके किसी भी गरीब की कन्या की शादी में लगाता हूँ, किसी भी गरीब बच्चे की शादी के बाद पढ़ाई में लगाता हूँ। मैं भगवान बन जाऊँगा? ना ना, ये मनुष्य का कर्म है। हमें अपने कर्म को करना है, कर्म से नहीं भटकना है। आप कर्म के चक्कर में भगवान को नहीं भटका सकते। आप कर्म के चक्कर में भगवान को नीचे नहीं दबा सकते। आप अपने भगवान को श्रेष्ठ बताएं। आप ये बताएंगे आज क्या दशा है। एक व्यक्ति जब को मानता है तो वो हिंदू धर्म के सारे उपदेश देता है, घर में माँ बाप के पैर नहीं छूता है, हमारे संस्कार भूलता है। नहीं नहीं नहीं, हम वो चीज नहीं होने देंगे। आप कीजिए, पाठ पूजा कीजिए, लेकिन आप हमारे भगवानों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। आपकी जो किताब है वो बहुत गंदी है। हमारा लड़ाई झगड़ा आपसे नहीं है, आपसे नहीं है। हमारा हमारे प्रदेश में ये गंदी मानसिकता हम नहीं चलने देंगे। आप ये किताब, एक मिनट, मैं एक मिनट यहीं पढ़ के दिखा देता हूँ सब। नहीं बहुत जरूरी है, छोड़ दो उनको। अभी छोड़ दो तो बिना समझे किसी थोड़ा समझना। यहाँ आप देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश एक डार छोटी सी है। इसको भी तो पढ़ो आप। आपने ये बता दिया। अब मैं पूछता हूँ, मुझे वेद या पुराण वेद या पुराण का आपने एक श्लोक बताया, आप 10 श्लोक सुना दीजिए। उसी लाइन के 10 श्लोक सुना दीजिए। तो आप समझे। एक सेकंड, अभी तिवारी जी सुनेंगे ये थोड़ा अवस्थी जी को हम समझ चुके हैं, सुन चुके हैं। एक सेकंड, नहीं अभी मैं पहली बार आया। नहीं मैं पहली बार आया। अगर पता होता इतना काफिला है तो मैं 10,000 लोग लेके आता। कहाँ हो जाता? हर बातचीत होती, साथ होता। आज जो आप चल रही है, अरे यार आप अपने भगवान को भगवान बनाए, मेरा कोई विरोध नहीं। सुन तो लीजिए तिवारी, बस आप उनके भगवान के चक्कर में, आप भगवान के चक्कर में हमारे भगवान आराध्य दोस्तों, जैसे कि अभी यहाँ पर संत रामपाल जी, जैसे कि अभी संत रामपाल जी महाराज का जिला छत्तीसगढ़ में सत्संग चल रहा था, उसी दौरान यहाँ पर कुछ दल की जो कार्यकर्ता जो नेता जो है बजरंग दल के लोग हैं, यहाँ पर आए और उनके यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं क्या लोग ये चाहते हैं, तो इसके बारे में इनको जानते हैं। डांट रहे हैं आप हमें, डांट रहे हैं, हमको डांटेंगे। नहीं सुनो तो, अरे नहीं अब जल गुरु हो या कोई हो, जेल में दिखाएंगे, हम बताएंगे। ये देख लीजिए अच्छे से, ये देश इसकी मर्यादा में चलेगा, इसके अंदर चलेगा। देश इसमें चलेगा, ये याद रहे। आपको पता है क्या किया? जेल के अंदर भी क्या किया? पता है आपको? सब पता है।
हमारे घर में गंदगी होगी, हम तो साफ कर देंगे। आप इससे बाहर नहीं जा सकते। चलो हाँ फिर करो बंद सत्संग बंद। दारू की लाने का ही दारू की है। सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। चलो अंदर। चले सर साहब। अरे सब बना लो, आप संविधान को पालन करो। हमारा संविधान तो एक ही है, रामपाल महाराज का। प्रधान को लोन डाल महाराज और पीछे बहुत छोटे हो। रखा गया था, उसी दौरान कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आए हैं, उनके कुछ बात यहाँ पर आपका हमारा उद्देश्य आप कहे भी बुलाइए किसी भी व्यक्ति को आपका दिमाग। सर मैं दोनों पक्षों से प्रार्थना करता हूँ बैठ करके इसकी बात कर ली जाए। हाँ बढ़िया प्यार से बात कर लो भाई। जी अरे यार क्या कर रहा है? मोदी जी आए हैं क्या? बंद करो यार। आपकी तरफ भी बातचीत चल रही है, आपकी तरफ बात चल रही है। बंद करो पीछे है ना। चलो कोई आपकी बातचीत चल रही है, बंद करो। बंद करो पीछे हो जाए भगत जी साहब। आप लोग